Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel. And today we are going to read this chapter, A Triumph of Surgery. सबसे पहले तो हम ये चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है. ट्रायम्फ मीन्स होता है विक्ट्री एंड सर्जरी. सर्जरी मीन्स तो आप जानते ही हो, ऑपरेशन है या फिर कोई वर्क है, वो क्या है, सर्जरी है. अब ये मेडिकल लाइन के लिए यूज होता है. तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब एक कोई ऑपरेशन है इस चैप्टर में, तो उसकी क्या हो रही है, विक्ट्री हो रही है. ओके, नाउ ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी है और स्मॉल डॉग एक छोटा सा डॉग है इसमें, और इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड. पैम्पर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा लाड दुलार है, एंड ओवरफेड बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया गया है, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा. मतलब है कि जो उसकी मालकिन है, जो उसको पाल रही हैं, उनके द्वारा उसको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया गया है, एंड ओवरफेड बहुत ज़्यादा उसे खिलाया गया है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड his mistress consult a veterinary surgeon. He falls seriously ill, और वह बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. एंड his mistress, और उसकी जो ऑनर होती है, कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन, तो वो एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती हैं. वेटनरी सर्जन्स मीन्स होता है जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं वो वेटनरी सर्जन होते हैं. एंड डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं. डज द डॉगर रिकवर, डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है. ओके, नाउ यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है. सो आई रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. अब यहाँ पे नरेटर अपने लिए आई यूज कर रहे हैं. ठीक, यहाँ पे जो मिस्टर जो हैरिएट हैं, जेम्स हैरिएट के द्वारा यह लेसन, ये चैप्टर लिखा गया है, वह अपने लिए आई यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो एक डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं. एंड आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, मैं बहुत ज़्यादा वरीड मीन्स चिंतित हूँ, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के लिए, दिस टाइम इस समय मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी के लिए वरीड हूँ, चिंतित हूँ. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. I had pulled up, मैंने pulled up means stopped. I stopped my car, मैंने अपनी कार रोकी. When I saw, जब मैंने देखा him, उसे, in the street, गली में, with his mistress, उसकी मिस्ट्रेस के साथ. And I was shocked, और मैं shocked था एट हिज अपेयरेंस, उसकी जो अपियरेंस है, मतलब जो बाहर से देखने में वो जैसा लग रहा था, उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, और वह बहुत ज़्यादा फैट, मोटा हो गया था. एंड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस, ब्लोटेड मीन्स होता है स्लोलेन, मतलब है कि सोलन होता है जो मतलब फूला हुआ. एंड सॉसेज मीन्स होता है कि एक लोफ होता है, एक ब्रेड होता है, उसमें मतलब मीट बीच में भर दिया जाता है, और वह भी क्या हो, फूला हुआ हो. एक बड़ा सा मतलब ब्रेड, फिर उसमें मीट बीच में भरा गया हो, फिर उसके बाद वह थोड़ा फूला हुआ, ऐसा वह लग रहा था. विद अ लेग ईच कॉर्नर, और उसमें लग रहा था कि उसके जो लोफ है, जो सॉसेज है, उसमें क्या है, ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर लेग हैं, ऐसा वह डॉग लग रहा था. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रॉमी, और उसकी जो आईज थी वह कैसी लग रही थी, जैसे लग रहा था, मतलब है कि टायर्डनेस की वजह से एकदम लाल लाल आंखें हो जाती है ना, वैसी आंखें हो गई थी. एंड रॉमी, रॉमी मीन्स होता है कि जो वाटर डिस्चार्ज होता है फ्रॉम अ म्यूकस. ठीक है, जो मुंह से जो वाटर वगैरह डिस्चार्ज होता है ना ज़्यादा बीमार होने पर, वैसा. एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वह कहाँ देख रहा था, सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था, उसे इधर उधर कहीं से भी कुछ भी मतलब वह इंटरेस्टेड नहीं था. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी, जीभ थी, वह लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, मतलब लोल्ड मीन्स लटकी हुई थी, हैंग्ड थी, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी, लटकी हुई उसकी जीभ थी. मिसेस Pumphrey
हैस्टन टू एक्सप्लेन मीन्स कोई चीज़ बताना। हैस्टन मीन्स बहुत ही ज़्यादा घबराई थी, बहुत ज़्यादा जल्दी में थी मिसेस पॉम्फ्रे। एंड ही वॉज सो लिस्टलेस, और वो कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वह बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी इंथुजियाज़म नहीं है। एंड मिस्टर हैरियट, वो डॉक्टर कहती हैं, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे लगता है कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अब इस स्टोरी में दिक्कत ये है कि जो मिसेस पॉम्फ्री हैं वह अपने डॉग को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, और इस प्यार के चक्कर में क्या होता है कि वह डॉग को जितना खिलाना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा खिला रही हैं, उसकी केयर बहुत ज़्यादा कर रही हैं, एक्सरसाइज नहीं करवा रही हैं। और डॉक्टर ने जो कि डॉग को बोला है कि मीठा कम देना है, तो वह उसको मीठा मना नहीं कर पाती हैं, क्योंकि डॉग को मीठा पसंद है, तो वह उसको अपने इतना ज़्यादा उसके प्रति प्यार है कि वह उसको दे देती हैं, जिसकी वजह से डॉग आज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है। इसकी वजह से डॉक्टर बहुत ही चिंतित है। और अब वह डॉग कैसा हो गया है कि उसके अंदर मोशनलेस हो गया है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, इंथुजियाज़म नहीं है। अब ऐसा लगता है कि एकदम एनर्जी नहीं, एकदम बीमार है ऐसा लगता है। तो इसी वजह से वह बीमार हो गया है मिसेस पम्फ्रे की वजह से। ओके, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब सोचिए, इतना खिलाने के बावजूद भी वह क्या सोच रहे हैं कि आई थॉट, मुझे लगता है कि ही मस्ट बी, वह सफ़र कर रहा है फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में जब पोषक तत्व की कमी होती है उससे सफ़र कर रहा है, उन्हें ऐसा लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन meals to build him up, some malt and cod liver oil and a boil of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब देखिए यहाँ पे इतनी मतलब अचंभों की बात हो रही है कि सो आई हैव बीन गिविंग, इसीलिए मैं उसे दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा दे रही हूँ, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे रही हूँ। बिटवीन मील्स के बिटवीन मीन्स खाने के दौरान, या फिर है कि दो खाने के बीच में जो गैप है उसके दौरान वो क्या दे रही हैं, समझते हैं। सम माल्ट मीन्स होता है बार्ले मीन्स जौ से बनी हुई कुछ चीज़ें दे रही हैं। एंड कॉड लिवर ऑयल मीन्स मछली का तेल वगैरह। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक बाउल उसको हॉर्लिक्स देती हैं एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वह आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ मैं नहीं देती। नथिंग मच रियली मीन्स ज़्यादा कुछ तो नहीं देती हूँ, इतना ही थोड़ा सा देती हूँ। अब उन्हें तो इतना थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन डॉग के लिए कितना हार्मफुल है वह ये नहीं समझ पा रही हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आपने कट डाउन किया है, जो मीठा खिलाने के लिए मैंने बोला था कि आप मीठे को मतलब काटिए, मतलब है कि मत खिलाइए, कम करिए उसको, तो क्या आपने वो किया? ओह आई बिट फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब क्या है? हाँ, थोड़ा बहुत किया, बिट फॉर अ बिट, आई डिड फॉर अ बिट, सॉरी, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा बहुत किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही वीक हो गया, कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, इसकी वजह से मैं क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। रिलेंट मीन्स रिलैक्स्ड हो गई। एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स टू, और उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है डॉग को तो ऑब्वियसली पसंद होगा। एंड आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मतलब मैं उसे मना नहीं कर पा रही हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और अब यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने मतलब फिर से उस लिटिल डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, कि मुझे मतलब लगा कि अब यहाँ पे ट्रबल है, यहाँ पे परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की क्या गलती है? उस डॉग की क्या गलती है कि वह बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वह नहीं जानता है कि कभी कभी
फूड को रिफ्यूज भी करना चाहिए, मुझे नहीं खाना है ऐसा भी कहना चाहिए। उसे ये नहीं पता है, वो जो भी पाता है वो खा लेता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और ही वुड टैकल अ मील, कि वह जो भी पाता है, जो भी मतलब उसे जो भी मतलब उसके पकड़ में आता है कोई भी मील, तो वो क्या करता है, खा लेता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो खाता रहे। जैसे मोटे आदमी लोग जो फैटी ज़्यादा होते हैं, जिन्हें ज़्यादा खाने का शौक होता है, वो हर समय मतलब उनका दिमाग खाने की ओर ही चलता है, ऐसा ही कुछ। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पॉम्फ्री हैडंट मस्ट, और मैं वो भी सब देख पा रहा था कि जो कि मिसेस पॉम्फ्री ने हैडंट अभी तक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मिसेस पॉम्फ्री ने मेंशन नहीं किए यहाँ पर, कि उन्होंने क्या क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो उन्होंने मेंशन नहीं की होंगी। एंड आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब यहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं आर यू गिविंग हिम, क्या गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको मतलब भरपूर एक्सरसाइज करवा रही हैं। अब यहाँ पे मिसेस पॉम्फ्री बोलती हैं वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, अच्छा तो ही हैज़ लिटिल वॉक, कि वह थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है, थोड़ा चल लेता है विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट हॉटकिन द गार्डनर, अब यहाँ पे एक हॉटकिन है जो कि ये क्या है, गार्डनर है, माली है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, क्योंकि लम्बागो मीन्स होता है कि जो बैक पेन जो होता है लोअर पार्ट में जो बैक पेन होता है उससे मतलब पीड़ित है हॉटगिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वह उसको रिंग थ्रोली लेटली, मतलब रिंग से मतलब जैसे कुत्ते खेलते हैं ना, तो वो वाली एक्सरसाइज वह नहीं करवा रहा है। वह ना होने से एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है। देखिए अब ये डॉग है, मोटा सा डॉग, देख लीजिए। एंड यहाँ शुरू होता है अब आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज food right down and give him more exercise he is going to be really ill. I try to sound severe, कि मुझे मतलब एक हार्श साउंड करना ही पड़ा, मतलब है कि एक स्ट्रिक्टली मुझे बोलना पड़ा कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं मतलब सचमुच कह रहा हूँ कि मतलब मेरा मतलब है कि इफ़ यू डोंट कट, अगर आप कट नहीं करते हो हिज फूड, उसके फूड को कम नहीं करते हो, राइट डाउन अभी तुरंत, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आप उसको एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं देते हो, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कि वह सचमुच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है, ऐसा डॉक्टर समझाते हैं उसको। एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, डॉक्टर बोल रहे हैं कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हार्ट को, अपने दिल को हार्डन और मजबूत करना पड़ेगा और कठोर करना पड़ेगा। एंड कीपिंग ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी है, ठीक। मिसेस पम्फ्रे रग्ड हिज हैंड, अब मिसेस पम्फ्रे क्या करती हैं, रग्ड मीन्स ट्विस्टेड, अपने हाथ को ट्विस्ट कर लेती हैं, मतलब पकड़ लेती हैं एक दूसरे हाथ को अपने। एंड ओह आई विल मिसेस हैरी, हाँ सही है मिसेस हैरी, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ आप राइट हो, आप सही हो। अब यहाँ पे वो मिस्ट्रेस बोलती हैं बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, अब वो कहीं कि स्ट्रिक्ट जो डाइट है उसमें स्ट्रिक्ट होना, कोई चीज़ मना करना, ये चीज़ क्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब वो ये काम मतलब बड़ी मुश्किल से ही कर पाती हैं कि उसको कोई चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर सकें। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. And she set off, अब वह set off है मतलब थोड़ी सी नर्वस हो गई हैं, एंड हेड डाउन अपना सर नीचे किए हुए हैं, along the road रोड पर जा रही हैं, as if determined to put the new regime into practice immediately, और ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा वह क्या है, डिटरमाइंड है, अब थोड़ा सा निश्चय उन्होंने कर लिया है कि हाँ वह न्यू रिजाइमिस जो प्रिस्क्रिप्शन मिली हुई है तो उसको थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज वगैरह वह करवाएंगी इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, अब तुरंत ही उसको प्रैक्टिस में वह लाएंगी, न्यू डाइट को, न्यू एक्सरसाइज को।
आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, मैं वॉच कर रहा था कि दियर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को, जो वो जा रही हैं उधर, विद ग्रोविंग कंसर्न मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब चिंतित हैं, कंसर्न है, उसको मैं देख पा रहा था। एंड ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट क्वाइट, टॉटरिंग मीन्स ढुलढुला के चल रहा है। अब वह बहुत मोटा है, वह टाइटली नहीं चल पाता है, तो क्या कर रहा है, एकदम ढुलढुला के चल रहा है, सही से नहीं चल पा रहा है। टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, और ट्वीट कोट क्या होता है, जो ये इसने कोट पहना हुआ है ना, इसे ही क्या कहते हैं, ट्वीट कोट, और वह बहुत ही ढुलमुल ढुलमुल चल रहा है। ओके, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास क्या है, पूरा वार्डरोब है, ऑफ दीज कोट्स, कोट्स का है पूरा, क्या है, पूरा वार्डरोब भरा हुआ है कोट से। फॉर द कोल्ड वेदर, किसके लिए, कोल्ड वेदर के लिए, ठंडी के सीजन के लिए। एंड अ रेन कोट, एक रेन कोट है उसके पास। फॉर अ वेट डेज, अब जब बारिश के दिन होते हैं उनके लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वह क्या कर रहा है, स्ट्रगल में है। एंड ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मीन्स में थोड़ा सा जैसे लटका हुआ है, हार्नेस मीन्स अब जो उसके स्ट्रैप होते हैं ना, अब जैसे ये आप समझो, जैसे वह क्या है, लटका हुआ है, ठीक, और हार्नेस मीन्स जो स्ट्रैप इन्होंने पकड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, हार्नेस। उसमें जैसे लग रहा है कि मतलब उसी में से वह लटका हुआ है। एंड आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पुन, और मुझे मतलब ऐसा लगा कि अब यह चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, और मैं मतलब रेडी था कि मतलब अब ये नहीं संभाल पाएंगी और कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होने वाला है। तो द द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अब उन्हें मतलब पूरा यकीन था कुछ न कुछ होगा ही, तो उनका जो एक्सपेक्टेड कॉल था, उन्हें जो सोचा था कि कॉल आएगी विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पैम्फ्री क्या थी, बहुत ज़्यादा वरीड थी। डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, ईट नथिंग। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और वह रिफ्यूज़ कर रहा है, रिफ्यूज मीन्स मना कर रहा है, इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपने मनपसंद डिशेस को भी वह मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वह वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग मीन्स उल्टी करना, बाउट्स मीन्स कुछ एक समय के अंतराल में, शॉर्ट पीरियड में, थोड़े थोड़े समय अंतराल में वह क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और वह पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है मतलब बिता रहा है, ऑल हिज टाइम अपने पूरे समय को, लाइंग मीन्स लेटना, ऑन अ रग, रग मीन्स एक जैसे कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, चादर टाइप का या कारपेट टाइप का उसको बोल सकते हैं, मैट बोल सकते हैं। एंड पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स वह हाँफ रहा है, ठीक, वहीं पे बैठा हुआ है और हाँफ रहा है। एंड डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वह एंड डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वह वॉक पे भी नहीं जाना चाहता है, और वह कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब बीमार है तो उससे अब कुछ होगा ही नहीं। एंड आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपने प्लान्स पहले ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और यह एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना है, एक ही मतलब यही रास्ता था कि उस घर से बाहर निकालूंगा तभी वह ठीक हो जाएगा। एंड आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर सर्विलेंस, तो मैंने सजेस्ट किया कि उससे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज टू बी केप्ट अंडर सर्विलेंस, ये उनको देख में उस डॉग को रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शोन्ड, शोन्ड मीन्स होता है कि जैसे कि बेहोश टाइप का हो जाना, वैसा वह बेहोश हो गई, शॉक्ड हो गई, वैसी हो गई। तो शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, पाइन मीन्स लैमेंट करना, एंड डाई, डाई मीन्स मरना। ओके, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह उन्हें नहीं देखता है, अगर डॉग अपनी मिस्ट्रेस को नहीं देखता है तो वह क्या करेगा, लैमेंट करेगा या फिर डाई हो जाएगा, मर जाएगा, मतलब है कि वह ज़्यादा इमोशनल हो गया, ऐसा
कह रही हैं, तो ऐसा उन्हें लगता है। एंड बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने क्या किया, फर्म लाइन, तो मतलब कठोर मतलब मैसेज दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना है। एंड ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, अब यही एक रास्ता था जिसके द्वारा उसे बचाया जा सकता था। इन फैक्ट, और वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और यही अच्छा होगा, बेस्ट टू टेक हिम, यही अच्छा होगा कि टेक हिम, उसको ले जाया जाए, विदाउट डिले, बिना देरी के। एंड फॉलोड बाय मिसेस पॉम्प्रीज वेलिंग, और फॉलोड बाय मतलब अब वह उसको थोड़ी देर उसको फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, ठीक है। वेलिंग मीन्स क्राइंग, अब वो रोध हो रही हैं, तो इसीलिए। एंड आई मार्च्ड आउट टू द कार, मार्च्ड आउट मीन्स वॉक करते हुए, वॉकड आउट टू द कार, मैं कार तक आता हूँ चल के। कैरिंग द लिटिल डॉग, कैरी किया हुआ है, मैंने लिया हुआ है उस डॉग को। रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से उसे मतलब लपेटा है। द इंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, पूरा स्टाफ, इंटायर स्टाफ मीन्स होल स्टाफ, वॉज राउस्ड मीन्स जगा दिया गया। एंड मेड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowls, supper bowl. Now, अब जो मेड वगैरह हैं घर में, तो रस्ट इन एंड आउट, अंदर बाहर कर रही हैं जल्दी जल्दी, और क्या कर रही हैं, ब्रिंगिंग ला रही हैं, हिज डे बेड, दिन का जो बेड है, उसका नाइट बेड, रात का बेड है। अब देखिए वो इतनी अमीर है, इतने मतलब लग्जरियस वे में उन्होंने अपने डॉग को रखा है कि हर सामान उसका है, दिन का बेड है, रात का बेड है, और फिर उसके बाद फेवरेट कुशन्स हैं उसके, टॉयज़ हैं, रबर रिंग्स हैं, उसके सारे खिलौने, और उसके जो रबर रिंग्स होते हैं जिनसे एक्सरसाइज होती है, और उनके बाउल भी देखिए, ब्रेकफास्ट बाउल है, लंच बाउल है एंड सपर बाउल है। बाउल भी समझ लीजिए, जो जिस कटोरे में वो खाता है वो भी तीनों टाइम का उसका अलग अलग है, तो वो सब उसकी मेट्स वगैरह लेके आती हैं। तो फिर अब इनको डॉक्टर को तो दिक्कत होगी, इतनी सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा ले जाके। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, अब उन्होंने रियलाइज होता है कि मेरे कार में ये पूरा स्टफ मतलब है कि कबाड़, मतलब ये सारी जो खचर पचर जो सामान है मेरी कार में तो होल्ड नहीं होगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैं क्या कर देता हूँ, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये सामान मुझे रखना ना पड़े। एज आई मूव्ड ऑफ, अब जैसे ही मैं मूव ऑफ हो रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मिस्टर प्रेमसे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब बहुत ज़्यादा वह क्राई कर रही हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब बेहोश ही हो जाएंगे, उनका मतलब पूरा आस खो गया है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, अब वह गुस्से में क्या कहती हैं, आर्मफुल माने पूरी बाह भर के, पूरे हाथ में जितना भी कपड़ा उनके आया, तो वो क्या कर दी, विंडो से उसको, थ्रू द विंडो से उन्होंने फेंक दिया गुस्सा के मारे। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर टू ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, मतलब जब जैसे ये रोड है, ओके अब समझिए, जैसे कि ये रोड है, अब मैं जैसे ही यहाँ से टर्न होने वाला था, यहाँ से मेरी कार गुजरने वाली थी, तो जो यहाँ पे घर है, मैंने वहाँ पे मतलब देखा जैसे ही मैं टर्न होने वाला था। आई टर्न द कॉर्नर टू द ड्राइव करते समय मैंने देखा, एवरीबडी वॉज इन ईयर्स, कि सभी लोग ईयर्स में थे, मतलब सभी लोग रोध हो रहे थे, बहुत ही दुखी थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. On the road, अब रोड में वो क्या कर रहे हैं, glanced down, उन्होंने नज़र डाली, at the pathetic little animal, जो वह छोटा सा एनिमल था, जानवर था, और जिसकी पैथेटिक मतलब पिटी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो गई थी। गैस्पिंग मीन्स वह पूरा हाँफ रहा था, ठीक। ऑन द सीट बाय माई साइड, और वह उसको सीट में बैठाए हुए थे अपने बगल के ही। एंड आई पैटेड द हेड, पैटेड मीन्स थपथपाना, उसका हेड उन्होंने थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, अब ट्रिकी ने भी क्या किया, थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव एफर्ट किया, प्रयास किया, टू वैग हिज टेल, अपने टेल को हिलाने के लिए। अब वे डॉक्टर बोलते हैं कि
पुअर ओल्ड लैड आई सेड, कि मैंने क्या कहा कि पुअर ओल्ड लैड, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बेचारा बच्चा, ऐसा उन्होंने कहा। एंड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि यू हैवंट अ किक इन यू माने तुम्हारे पास, जैसे हैवंट अ किक यहाँ पे मतलब अगर निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास किक नहीं है, ठीक है, तो मतलब है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुम एक किक मार सको, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, एंड आई नो, और मुझे पता है कि अ क्योर फॉर यू, कि तुम्हारे लिए दवा क्या है, तुम्हारे लिए कैसे तुम ठीक होगे, तुम कैसे क्योर होगे, वो मैंने सोच रखा है। एट द सर्जरी, अब ये सर्जरी मीन्स यहाँ क्या है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, जहाँ पे सारे एनिमल्स की सर्जरी हो रही है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, और जो पूरा हाउस होल्ड डॉग्स हैं, जो उस हाउस के जो डॉग्स हैं, सर्ज राउंड मी मतलब क्राउडेड राउंड मी, मतलब मेरे पास आके एकदम इकट्ठा हो गए, मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल eyes and when put down lay motionless on the carpet। अब ट्रिकी क्या कर रहा है, ट्रिकी गाड़ी से क्या कर रहा है, लुक्ड डाउन, नीचे देख रहा है, एट द नॉइसी पैक, अब जो भी ये नॉइसी पैक हो रहा है ना, पैक मीन्स जो ग्रुप ऑफ डॉग्स हैं, जो डॉगों का जो जो झुंड है, नॉइसी जो डॉग्स हैं उन पर देख रहा है। डल आइज, उसकी क्या है, आइज क्या है, बहुत ही डल है। एंड व्हेन पुट डाउन, अब जिसको जब उसको नीचे रखा गया तो ले मोशनलेस, अब वह एकदम मोशनलेस है, उसके शरीर में कोई भी गतिविधि नहीं हो रहा। ऑन द कारपेट, कारपेट पर उसको बैठा दिया गया होगा, लेटा दिया गया होगा। द अदर डॉग्स, अब क्या होता है कि जो अदर डॉग्स होते हैं, जो अन्य डॉग्स होते हैं, आफ्टर स्नीजिंग राउंड हिम, स्नीजिंग माने सूखना, राउंड सूंघना, स्नीजिंग मीन्स स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स कि अपना मतलब वो लोग आके उसको सूंघते हैं, करते हैं, ठीक, राउंड हिम, उसके चारों ओर, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए, एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और वे डॉग्स डिसाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर मतलब कोई भी इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, और उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी जो है मोशनलेस है, कुछ नहीं कर रहा है, बीमार पड़ा है, तो सारे डॉग्स सोचते हैं कि अरे इसके साथ तो खेलना बेकार है, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर करके लोग चले जाते हैं। नाउ आई मेड a bed for him in a warm loose box next to the one where the old dog sleeps। I made, अब मैंने बनाया, एक बेड बना दिया उसके लिए, किस में बनाया, एक बॉक्स में बनाया, लूज बॉक्स था, वार्म मतलब गर्माहट भी उसमें रखी, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स, अदर डॉग्स जहाँ सोते थे वहीं बगल में ही उसका भी बिस्तर लगा दिया, उस बॉक्स में उन्होंने बिस्तरा बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन मैंने उस पर नज़र रखी, एंड गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भी फूड, कोई भी खाने की चीज़ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन क्या दिया, भरपूर पानी उसको पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब सेकेंड डे जैसे ही ख़त्म हुआ, 2 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द साउंड सराउंडिंग, अब उसने स्टार्ट किया अपना इंटरेस्ट दिखाना, स्टार्ट किया इन हिज सराउंडिंग, अपने आसपास, एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर, ऑन द थर्ड, अब थर्ड डे और क्या करने लगा, विम्पर करने लगा, मतलब है कि जो डॉग से रिलेटेड आवाज़ें हैं उसको निकालने लगा। एंड व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और जब भी वह और डॉगों को यार्ड में सुनता था, आंगन में कहीं होंगे वहाँ सुनता था, तो वह भी कुछ ना कुछ विम्पर करता था। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड out and was immediately engulfed by जो, अब जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी क्या किया गया, ट्रॉटेड आउट मीन्स होता है कि मतलब बाहर की तरफ भागा, एंड वॉज इमीडिएटली, और तुरंत ही, इनगल्फ बाय जो के द्वारा वह क्या किया गया, घेर लिया गया, ठीक। ग्रे हाउंड मीन्स थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा सा बड़े बड़े उसके पैर होते हैं, ग्रे हाउंड आई थिंक यहाँ पर ग्रे हाउंड आपको नहीं, ऐसा कोई जो डॉग है ना, इस टाइप का जो कोई डॉग होता है तो क्या होता है, ग्रे हाउंड। ओके, नाउ
वी वॉज ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स भी उसे घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसके मतलब रोलिंग चारों ओर घूमने के बाद थोरोली इंस्पेक्टिंग, उसको ध्यान से इंस्पेक्ट उन्होंने जांच परख लिया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, अब सारे डॉग्स क्या होते हैं, गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है। एंड रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट मीन्स जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसके साथ वो भी रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे रोलिंग, धीरे धीरे मतलब वह भी जाता है। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Later day, अब फिर क्या हुआ कि I was present at feeding time. मैं present था, वहाँ पर उपस्थित था। At feeding time, खाना खाने का जो समय था उस समय मैं present था। I watched, मैंने देखा कि while Tristan slopped the food into the bowls. बाउल्स में तब स्लॉप्ड मीन्स उड़ेल रहा था, सारे बाउल्स में जल्दी 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 डाल रहा था। तो क्या हुआ, बाउल्स में डाल रहा था तो देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। एंड देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग है, बहुत तेज़ी से वो लोग भागते हैं, जैसे ही उनका खाना लगा दिया जाता है तुरंत भागते हैं रश में। एंड फॉलोड द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और क्या होता है जब वो लोग भाग के जाते हैं तो उनकी फिर साउंड सुनाई देने लगती, ईटिंग की साउंड सुनाई देती, खाने की, चपर 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 जल्दी दिखाते हैं ना वो लोग, तो उसकी साउंड सुनाई देती है। एंड एवरी डॉग न्यू, और सभी डॉग जानते हैं कि दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, कि अगर वह बिहाइंड हो जाता है मतलब पीछे होता है, खाने में पीछे अगर हो जाता है तो अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन, कि अदर्स दूसरे आके उसके खाने में ही कंपटीशन कर देंगे, उसके मतलब उसके ही खाने को खाने लगेंगे फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, और जो उसका लास्ट पार्ट मतलब जो बचा हुआ जो भी खाना रहेगा उसी को खाना चालू कर देंगे। अगर आपने जल्दी जल्दी नहीं खाया, मतलब है कि डॉग्स ने अगर जल्दी जल्दी नहीं खाया तो अदर डॉग्स आके वह खाने लगेंगे, छीना झपटी करेंगे। इस तरीके से सब लोग भागते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shiny bowls. तो अब जैसे ही सारे डॉग्स ने खाना खा लिया तो ट्रिकी क्या करता है, वहीं पे जाता है, शाइनिंग बाउल्स जो भी वहाँ कटोरे रखे हुए हैं उनके पास जाता है। एंड लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और एक या 2 बाउल्स को वह चाटता है। नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या होता है, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक और बाउल रख दी जा रही है, वॉज पुट आउट फॉर हिम, जो कि ट्रिकी के लिए रखी गई है। एंड वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वह खुशी होते हैं कि वह भी भाग ले रहा है और शामिल हो रहा है इन सब चीज़ों में। ओके, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और अब क्या हो रही है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वह रैपिड है, बहुत तेज़ है। एंड ही वॉज नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब यहाँ पे है ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई भी उसे मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट कुछ नहीं दी जा रही है एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन, और पूरा दिन वह भागता है डॉग्स के साथ, जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमिंग मीन्स जो फ्रेंडली जो फॉट होती है, फ्रेंडली जो लड़ाई होती है उसमें वह पार्टिसिपेट करता है। एंड ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और वह पाता है कि जो खुशी है वह किस में है, बाउल्ड ओवर एंड ट्रैम्प्ड ऑन, मतलब बाउल में टकराना, फिर किसी के ऊपर चढ़ जाना, किसी को धक्का मुक्की करना, ठीक, यही सब में क्या है, बहुत ज़्यादा स्क्वैश मीन्स फ्लैट हो जाना, गिर जाना सब लोग, एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट में, यही सब मतलब क्या है, जॉय है, वह सीख जाता है। एंड ही बिकेम एन
accepted member of the gang and unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. Now, अब हम कहाँ थे? He discovered the joy of being, ये हम यहाँ पे ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है गैंग में, डॉग के गैंग में, और अनलाइकली, और फिर वह क्या है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और उस वह क्या है, बहुत ही सिल्की है वह डॉग, और शैगी क्रू। अब और जो भी जो डॉग्स हैं वो क्या है, थोड़े से रफ हैं, शरीर उनका थोड़ा रफ है, लेकिन ये डॉग का क्या है, सिल्की है। एंड फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो लोग क्या करते हैं, टाइगर की तरह लड़ते हैं। फॉर हिज शेयर, जो अपना जो मील टाइम, जो अपना शेयर है, अपना जो खाने की मतलब चीज़ दी जाती है उसके लिए टाइगर की तरह लड़ते हैं। एंड हंटिंग रैट्स, और वह रैट्स को खाते हैं इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में जो हैन हाउस है उसमें जो भी रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उससे वो लोग खाते हैं। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन द लाइफ, और उसने कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था, इतना बढ़िया समय। ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्रे हॉवर्ड एंग्जियस इन द बैकग्राउंड, और इसी बीच अब क्या हो रहा है, ऑल द वाइल मिसेस जो पैम्फ्रे हैं, और वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मंडरा रही हैं इधर उधर, इन द बैकग्राउंड मतलब पीछे से। एंड रिंगिंग अ डोजन टाइम्स अ डे, रिंगिंग अब फ़ोन करती हैं, डोजन टाइम्स 1 दर्जन बार दिन में फ़ोन करती हैं। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट में जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ है, तुरंत तुरंत की जो उनके डॉग से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको मतलब पता चले, वह ऐसा चाहती हैं। बट आई डॉग्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब क्या हो रहा है कि जब उनको पता 12वां बार फ़ोन करती हैं वो, तो पहली बार, एंड आई डॉज्ड द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, अवॉइड करने, डॉज मीन्स अवॉइड करना, अबाउट, अब क्या क्वेश्चन हैं उनके, कि हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वह रेगुलरली बदले जा रहे हैं कि नहीं, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि उसको जो कोट पहनाया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंग पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं सिर्फ क्या बताता हूँ कि दैट उसकी जो लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, और वो जो उनका डॉग है अब डेंजर से दूर है। एंड कैनवाल्सिंग रैपिडली, और बहुत जल्दी ही रिकवर हो रहा है। कैनवाल्सिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, कैनवाल्सिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस रैपिडली, बहुत तेज़ी से वह रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वाल्सिंग सीम्ड टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग round fresh egg 2 dozen at a time to build up ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब जैसे ही वह कन्वेल्सिंग साउंड सुन लेती हैं कि जो रिकवर हो रहा है बॉडी इलनेस से, तो उन्हें लगता है कि मिसेस प्रॉम्प्ट जैसे सुनती हैं तो सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड द फ्रेश एग्स, अब वह एग लाना शुरू कर देती हैं। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन, एक समय का 2 दर्जन वह अंडे ले आती हैं। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाने के लिए वह 2 दर्जन, एक समय का 2 दर्जन वह अंडे ला के देती हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू हैव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब क्या हो रहा है कि डोजन ऑफ वो आ तो रहे हैं, एग्स आ रहे हैं फॉर अ हैप्पी पीरियड, और अब ये हमारे लिए बहुत हैप्पी पीरियड था कि मैं और मेरे पार्टनर क्या करते थे, 2 egg ब्रेकफास्ट में खाते थे, हम लोग खा लेते थे अंडे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, अब जैसे ही वाइन्स आने लगी, ओके, अल्कोहल आने लगा, शराब आने लगा, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज सिचुएशन हो गई कि जो कि हाउस होल्ड में डाउन मतलब घटित हो रही थी, ऐसा कुछ मतलब अब इन लोगों का तो मज़ा शुरू।
इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब वह वाइन किस लिए भेजती थी, ताकि वह उस ट्रिकी के ब्लड को क्या कर सके, इनरिच कर सके, मतलब प्योरीफाइड कर सके। लंच बिकम एन सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो हम लोग का लंच जो होता था, पहले पहले तो हम लोग तो रूखा सूखा खा लेते थे, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि लंच हम लोग की सेरेमोनियल ओकेजन, एकदम ओकेजन की तरह बढ़िया लंच हम लोग का हो रहा है। हम लोग 2 ग्लास ऑफ वाइन, 2 ग्लास पहले अल्कोहल ले लेते हैं खाना लंच करने से पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, अब मील के दौरान भी हम वाइन्स पीते हैं। He could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's कॉन्स्टिट्यूशन। और वही लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अब जब ब्रांडी आने लगी, बाप रे, टिकी के लिए जब ब्रांडी आने लगी, फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए क्या हो गया, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रिलेवेंट्री। अब क्या हो रहा है कि जब कुछ कुछ रातों के लिए क्या हो गया कि अ फाइन स्पिरिट ऑफ रोल्ड अराउंड, मतलब मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, बहुत ही मतलब मुझे तो मतलब एकदम मज़ा आ गया, ऐसी मतलब हम लोग की रातें गुजर रही, हम रात को मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं, इन हैंड एंड रिलेवेंट्री ड्रिंक, और ऐसे मतलब ड्रंक करते हैं विद रिस्पेक्ट, हम ड्रंक कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रांडी है बहुत ही महंगी होती है, और वो मिस्ट्रेस टू पैम्प्री तो बहुत ही मतलब रिच हैं, इसलिए वह ऐसा चीज़ भेज रही हैं। एंड दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। एंड वो जो डे थे वो बहुत ही मतलब सुहावने टाइप के थे। एंड स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग, अब एक्स्ट्रा एग मिल जाता था मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और जो मिड डे में हम लोग वाइन पीते थे बहुत मज़े से, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड, और हम फिनिश करते थे रात को, जो फिनिश करते थे, फायर जलाते थे, उसकी फायर जब जल रही है तो हम उनके राउंड में बैठ जाते थे और हम लोग ब्रांडी पीते थे। And it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Prampri was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. And it was a temptation. अब हम लोग के अंदर क्या था, लालच तो था, यह लालच पैदा हो गया कि टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि हम ट्रिकी को अपने मतलब यहाँ पर परमानेंट गेस्ट रख लें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस जो पैम्फ्रे हैं, बट हम जानते हैं कि मिसेस जो पैम्फ्रे हैं सफरिंग, अब वो खुद परेशान हैं। आफ्टर अ फोर्टनाइट, अब 14 दिन के बाद वो क्या करेंगी, अब मुझे मतलब मैं मतलब मजबूर हूँ कि फ़ोन करना ही है मुझे 14 दिन बाद, एंड उन्हें कहना है कि लिटिल डॉग अब रिकवर्ड हो गया है, एंड आप उसको वह अपने आप को मतलब कलेक्शन करने के लिए लेने के लिए आप तैयार है। अब जैसे ही मैं उनको ये चीज़ बोलता हूँ, विद इन मिनट, कुछ समय के अंदर, अब पैम्फ्रे को तो मतलब इतनी जल्दी है, बाप रे बाप, तो विद इन मिनट मतलब कुछ ही क्षण में तुरंत आ जाती हैं। अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। अब क्या हो रहा है, 30 feet, 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मीन्स चमकदार काली मेटल की एक कार आ जाती है। ड्रीव अप आउट द सर्जरी, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो जाती है। द सॉफ्टवेयर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर प्रम्पटी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और चॉफर मतलब उसका उनका जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर कह रहे हैं, ड्राइवर होता है, ओपन द डोर, डोर ओपन करता है उनका ड्राइवर, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं जानता था कि वो मिसेस पैम्प्री होंगी, और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इंटीरियर अंदर उन्हें मिसेस पॉम्फ्री दिखती हैं। एंड हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके जो हाथ हैं बहुत ही टाइटली क्लैप्ड है, मतलब वो बांधे हुए हैं अपने हाथ को। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरी
डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? मिस्टर हैरिस मुझे सच बताइए, क्या वह सच में सही है? या ही इज़ फाइन। अब डॉक्टर बोलते हैं हाँ वह, यस वह फाइन है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से बाहर उतरने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। फेच मीन्स कहीं जाना फिर तुरंत वापस आना, इसको क्या बोलते हैं? फेच। अब जब वाटर, हम जब कुएं से हम वाटर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? फेच करते हैं, क्योंकि बाल्टी एक बार नीचे जाती है फिर बाहर आती है, उसे फेचिंग बोलते हैं। आई कॉल थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वाज hurling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और मैं जैसे ही मतलब अंदर जाता हूँ गार्डन में, अ मास ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स क्या करते हैं? हर्लिंग राउंड एंड राउंड द लाउन। हर्लिंग मीन्स होता है कि मूव ऑन अनकंट्रोल मैनर, मतलब अब डॉग्स हैं तो अनकंट्रोल मैनर में घूम रहे हैं इधर उधर। अब उनका मतलब बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल नहीं है, वो जहाँ पा वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे वह लोग घूम रहे हैं। एंड राउंड द लॉन, लॉन में घूम रहे हैं। एंड दियर मिडिट, और उनके जो बीच में कौन है? ईयर फ्लैपिंग, उसके कान फड़फड़ा रहे हैं। टेल वेविंग, पूंछ लहरा रही है। एंड वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, बीच में कौन बैठा है? गोल्डन कलर का ट्रिकी बैठा है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्स एनिमल्स। अब इस 2 वीक्स में क्या हुआ है कि वह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, एकदम बदल गया है। इनटू अ लिथ, लिथ मीन्स एकदम फ्लैक्सिबल हो गया है। हार्ड मसल्स, उसके मसल एकदम हार्ड हो गए, पहले लूज थे, फैटी था। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वह बहुत अच्छा कर रहा था विद द पैक। पैक मीन्स ग्रुप ऑफ जो डॉग हैं उनके साथ बहुत अच्छा कर रहा था। एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। स्टिच, अब अपने वह पूरे शरीर को मतलब खूब स्टिच करता था, ठीक। और हिज चेस्ट, और उसकी जो था छाती थी, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को शायद हल्का छूती थी। आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house, और मैं उसे लेकर आता हूँ उस सर्जरी हाउस के बाहर। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, और जो उनका ड्राइवर रहता है और अभी भी डोर को खोले रहता है, होल्ड किए हुए रहता है। एंड ट्रिकी सॉ, ट्रिकी जैसे ही देखता है हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को, तो ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लेप, और वह क्या करता है? अपनी मिस्ट्रेस को जैसे ही देखता है तो वह ट्रेमेंडस लीप, बहुत ही अचानक एक लीप छलांग मारता है। एंड सेल्ड इनटू मिसेस ब्रॉन्टेस लैप, उनके गोद में जाके बैठ जाता है। एंड शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो कहती हैं ओह एंड, अब उसके बाद डॉग क्या करता है? स्वॉम्ड ओवर हर और लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो भौंकता है, फिर अपने मतलब अफेक्शन को दिखाता है। इतने दिन बाद वह पैम्फ्रेट को देखता है तो बहुत ज़्यादा मतलब लव अपना दिखाता है, उसको चाटता है, इधर उधर करता है, सूंघता है और भौंकता भी है। और इससे फिर वह क्या करती हैं? मिसेस पॉम्फ्रेट बचना चाहती हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करती हैं हर सेल्फ ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। और इस एक्साइटेड में क्या होता है? आई हेल्प द चॉफरर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और मैं हेल्प करता हूँ चॉफरर को, मतलब जो ड्राइवर रहता है उसको, कि ब्रिंग आउट द बेड्स, कि बेड्स ले जाओ, टॉयज़ ले जाओ, कुशंस ले जाओ, कोट्स ले जाओ, एंड उसके जो बाउल्स हैं वो ले जाओ। एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और कुछ भी सामान यूज़ नहीं हुआ है, ठीक। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार मूव होती है, मिसेस प्रॉम्प्टी लीन्ड आउट द विंडो, वह विंडो से बाहर देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, अब उनकी आइज़ में टीयर्स दिखते हैं, ठीक, आंसू दिखते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ हैं कांपते रहते हैं। एंड ओह मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री। अब वो कहती हैं कि ओह मिस्टर हैरिट आप, शी क्राइड, वह रोती हैं थोड़ा,
एंड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं कि आपने मेरे डॉगी को ठीक कर दिया। एंड दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री, और यह विक्ट्री है। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री ऑफ सर्जरी, जो भी आपने मतलब मेहनत करी, ऑपरेशन किया, और जो भी आपका मतलब जो ट्रीटमेंट रहा वो क्या है, विक्ट्री हुआ, उसमें सफलता हासिल हुई। एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज जेम्स हैरिट। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं इस लेसन से रिलेटेड। एंड thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much. Please subscribe my channel, students.